आज हम बात करने जा रहे हैं कई बार अच्छी दशा आने के बावजूद जिस हिसाब से किस्मत चमकनी चाहिए वो चमक नहीं पाती, जिस हिसाब से फल मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। और कई बार कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि नेगेटिव दशा आने के बावजूद कहते हैं ना, पटरी पे गाड़ी चलती नहीं दौड़ती है। तो आज बताने जा रही हूं एक ऐसी जादुई चीज जो घर पे स्थापित करने से क्या होगा, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? आज सबसे पहली बात आपको मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूं हमारे नए योद्धा जो जिंदगी को ठा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कहती है ना अंतर्मन हीलिंग एस्ट्रो वास्तु के हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू कंसल्टेंट्स हैं फ्रॉम अंतर्मन हीलिंग फाउंडेशन, उनसे पहले आप मुलाकात करो। आप इतना अच्छे से सिखाते हो ना, कोई डाउट ही नहीं रहता। इतनी अच्छी तरह से नॉलेज, हर क्लास में कुछ नया नया नॉलेज मिलता है। सच में आप इतनी डिटेल में सिखाते हो, कितनी सारी। डॉक्टर प्रफुल्लता ने बोला आप नॉलेज का भंडार हो मैम, आपके पास कुछ नया नया सीखने को ही मिलता है। एनी टाइम जब भी हमको मतलब प्रॉब्लम होता है, हम व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं मैम, आप आंसर देते हो। ऐसे नहीं कि क्लास हो गया खत्म हो गया। You are abundance of knowledge. Like this much knowledge I have not seen in one person. You're teaching sincerely. You want the students to know what you are, what knowledge you're implanting. ऐसे नहीं कि कर दिया, घर पे गए, तुम जाओ हम गए, ऐसा नहीं. Like you see to it that they are understanding whatever is their level of intelligence or grasping power. You make it sure that they understand the point. Then you go in very much details. Like what? That's what I feel. कोई इतने कम पैसे में इतना नहीं सिखाएगा. Oh, thank you so much. Thank you so much. And like I have implemented that and I got results in my house. Yes. This Vastu combined with whatever Shaina ma'am has given the upay, usse काफी सारा, like main तो my son has got a job he was not getting for 1.5 years. Yes. So Shaina ma'am के upay combined with Vastu he has got a job and thanks to you and Shaina ma'am. क्लास करने के लिए तो मैं बैठे रहता हूँ मैम, आप कब बोलेंगे, कब क्लास होगा, कब कुछ नया नया सीखने का मिलेगा। ये मैं नहीं, ये मुझे लगता है ये सबका माइंडसेट ऐसा ही है। आपके साथ एक बार मिलना, कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ता है और बहुत कुछ मिला है। जैसे मैंने इस क्लास से जो सीखा है वो मैंने बाहर में भी इम्प्लीमेंट किया। मेरा एक दोस्त का ऊपर उसका एक बिजनेस प्लेस था, आज के डेट में वो हमको फोन करके बुलाता है कि आप कब आओगे, मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, वो हमको रेफरेंस दे रहा है। तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। और सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आपके पास से सीखने के बाद जो इम्प्लीमेंट करने जाता हो तो आपका ही एटीट्यूड आ जाता है। आप जैसे एकदम समझा के बुझा के, कभी भी आप जैसे एक्साइटेड होके भी आप बोलते हो कि आप लोग समझ जाओ, ये जो स्ट्रेस आप देते हो कि आप लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगता है। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एटीट्यूड। थैंक यू। जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था क्लासेस जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो बहुत डरती थी पहले तो कि मैं डाउट कैसे पूछूं, या बहुत सारे डाउट्स होते भी थे लेकिन बोल नहीं पाती थी। लेकिन जब आपने धीरे धीरे स्टार्ट किया समझाना, और वो मैम जब मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, जितनी भी कुंडली देखी या फिर वास्तु किया जिन घरों का, तो वहां पे जब मैंने इम्प्लीमेंट किया और आपके एक एक वर्ड्स जो आप बताते हो वो वाकई में पत्थर की लकीर है, जैसा शाइना मैम बोलती हैं। वहां जब मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है तो शाइना मैम का फेस याद आता है, और जब भी मुझे है ना, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको याद करती हूँ और ऑटोमेटिकली रेमेडी निकल जाती है कि ये रेमेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और हो जाएगा। और मैम I mean, I really liked the class, enjoyed the class, क्योंकि ये student teacher relationship के साथ कभी लगा ही नहीं। It was, you've been very flexible and adjusting to everybody's, you know, whims and fancies, so which is great really. देखा भाषा लोगों, पहली बात तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने मेरे को और आरिका मैम को बहुत बहुत ट्रस्ट किया। और इतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट हूँ कि कहते हैं ना, ये जो लोग हैं वो कहते हैं ना राइट गाइड नहीं करेंगे, एक सैलाब लेके आएंगे खुशियों का, करेक्ट नॉलेज, बिना किसी वो कहते हैं ना हेर फेर के। मन में इतना मैं पक्का वादा करती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, जिनको भी करना है व्हाट्सएप करो, सीखो, लोगों तक राइट नॉलेज भेजो और फैलाओ। ये
बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे उस जादुई चीज़ के बारे में जिसको घर पे स्थापित करके कहती है ना नेगेटिव दशा को हम मात देने का दम रखते हैं। देखो एक मैं बात आपको बताती हूँ जो मैंने इंट्रो में भी बोला था, कई बार ना अच्छी दशाएं आ जाती है बट हमें समझ नहीं आता कि पंगा आ रहा है तो आ कहाँ रहा है। मैंने लोगों की अच्छी दशाएं आकर भी जाते हुए देखी हैं, है ना। जब दिख रहा था कि यहाँ पर बिग मनी आएगा, बिग मनी तो बड़ी दूर की बात है, वो कहते हैं ना जो इनफ्लो ऑफ मनी थोड़ा बहुत आ रहा था वो भी एकदम स्टॉप हो गया। ऐसी चीजें होती है, हमेशा समझाए जो 40% होती है वो हमारी कुंडली, कहते हैं ना जो हमारे लाइफ में इवेंट्स घटित होती है वो डिपेंड करता है हमारे कुंडली पे, और 35% करता है हमारे वास्तु पे। अगर वास्तु वो कहते हैं ना एनर्जीज जो है वो डिसबैलेंस है, जिसके क्योंकि हर एक जोन के वो कहते हैं ना देव होते हैं, अगर उस देव को कहते हैं ना वहां से हटा दिया जाए तो वहां की जो एनर्जीज है वो डिसबैलेंस हो जाती है। तो आज जो चीज मैं चाहती हूं कि आप स्थापित करो ये है पंच धातु का वज्र। जब हम ये ना एक कल दिखाऊंगी और अगर मैं लाइव आई फ्री गाइडेंस के लिए तो वो तो आपको मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी। ये जो वज्र है ये टैरो में भी, ओशो ज़ेन टैरो कार्ड में भी एक ऐसा कार्ड है वज्र का। जब भी ये कहीं ना कहीं अगर कोई रिलेशनशिप के लिए पूछता है, अगर ये कार्ड आ जाए वज्र वाला, है ना, तो आंसर क्या है? यस। अगर काम के लिए आ जाए तो आंसर इज बिग सक्सेस। अगर हेल्थ के लिए आ जाए बिग सक्सेस। अगर ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए कोई पूछे बिग सक्सेस। तो ये जो एक वज्र है, जो पंच धातु का वज्र है, अगर आप अपने ब्रह्म स्थान पे रखते हो, देखो ब्रह्म स्थान जो चीज होती है वहां से सारी कहती है ना ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। हमारे जो पिंड का ब्रह्म स्थान है वो है हमारा सोलर प्लेक्सिस और सेक्रल प्लेक्सिस। आप मेरी बात समझ रहे हो? तभी वो कहते हैं ना एक इंसान अग्नि हमेशा जलती रहनी चाहिए, अग्नि की वजह से ही हम जिंदा है। क्या समझे? कहते हैं ना जब एक इंसान अर्थ प्लेनेट को छोड़ जाता है वो ट्रांजिशन उसका हो जाता है, वो कहते हैं ना ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अग्नि समाप्त हो चुकी है। तो कहते हैं ना ये जो चीज है वज्र अपने ब्रह्म स्थान पे स्थापित करने के लिए जो ओवरऑल बैलेंसिंग है जो कि पंच धातु का होना चाहिए, है ना। पंच धातु का जो ब्रह्म स्थान है, अब आप पूछोगे कि क्या है? दैट इज द सेंटर ऑफ द हाउस, विच इज द सेंटर ऑफ द हाउस। अब आपको पता लगे, अब आप पूछोगे हमें कैसे पता चले? आपको पता तो चल ही जाएगा ना, एक ओवरऑल व्यू कि भाई अगर आपका ऐसा घर है तो उसका बीच का पॉइंट जो होगा वहां पर इस चीज को स्थापित कर दो। स्थापित करने से पहले एक चीज और मैं आपको चाहती हूँ आप करो, आपने ना पीला कोई भी आप वो ले लो, क्या कहते हैं, पाउडर ले लो या रंगोली ले लो। पीली रंगोली से पहले एक प्लेट रख लो, है ना, पहले पूरी लाइन खींच लो, उसके अंदर पूरा पीला कर दो। आप पीला पेंट भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके ऊपर आप इस वज्र को स्थापित करो। आने वाले टाइम में एक तावीज भी मैं आपको दे दूंगी जो जबरदस्त वे से काम करेगा। दूंगी मतलब बेचूंगी नहीं, दिखाऊंगी स्क्रीन पे पेन पेपर से बनाकर, वो चीज आप रख सकते हो, जबरदस्त वे से काम करेगा। ये जब हम रखते हैं हमारी जो कहते हैं ना आदान प्रदान, जितने भी एनर्जीज का फ्लो है वो ब्रह्म स्थान का कहते हैं ना एक्टिवेट होना जरूरी है। वो ही जितनी कॉस्मिक एनर्जीज होती है वहीं पर ही समाती हैं। वहीं से ही जो वेस्ट से ऊर्जा आ रही है, जो ईस्ट से अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो वेस्ट से विश फुलफिलमेंट हो रही है, साउथ वेस्ट पितरों का एरिया होता है। वैसे एक आपको चीज बता देती हूँ, जितना नॉर्थ ईस्ट जरूरी होता है ना, क्योंकि वो देवों का स्थान है। देवों के स्थान पे अगर डिस्पोजल आ गया, मतलब अगर बाथरूम आ गया, वो चीजों को तहस नहस करता है। जितनी कंसल्टेशन कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ, जितने उपाय कर लो, कई बार उपाय भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो घर का वास्तु है, जो देवों का स्थान जो कि नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर तो आपने क्या स्थापित कर दिया? आपने डिस्पोजल का एरिया बना दिया। तो जिंदगी तहस नहस नहीं होगी तो क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिग काटा मार दो, वो ला इलाज बीमारियां देता है। कैसे समझाऊं आप लोगों को? साउथ वेस्ट का जो एरिया होता है वो पितरों का एरिया होता है, वो पितृ दोष उत्पन्न करता है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो कहते हैं ना एक इंसान को कभी स्टेबिलिटी मिल नहीं पाएगी, एक इंसान के रिश्ते कभी पनप नहीं पाएंगे।
समझे मेरी बात को। तो इसका इलाज क्या है, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के भैया जो पाइपलाइनें हैं उसको काट दो। अगर रेडी हो ये करने के लिए तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर तरीका फिर से बता दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से बता दूंगी आपको। समझे मेरी बात को कि कैसे उसको हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये चीज़ आप रखोगे। पीला पेंट पहले करोगे, है ना, गोल सा, उसके ऊपर ये स्थापित करोगे, आपको पता चलेगा कि आप जितना एफर्ट चीज़ों में कर रहे हो, जिस हिसाब से फल मिलना चाहिए, अगर वो मिल नहीं पा रहा तो इस चीज़ को पंच धातु के वज्र को उधर स्थापित करो और चमत्कार देखो। ये जो चीज़ें होती हैं ऐसे ऐसे, जैसे पर्दे चेंज करा देती हूँ, अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो गई। जैसे बल्ब लगा देती हूँ, अपॉर्चुनिटी आने शुरू हो गई। लोगों को 2-2 घंटे में भी इसके असर दिखे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।